पाक कतर ताल्लुकात में भामी ताउन का नया बाब। सदर मुमलिकत की दोहा में नायब कतरी वजीर आजम शेख सऊद से अहम मुलाकात। दिफा, ज़राअत और सरमायाकारी में ताउन पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका फौजी मशकों, दिफाई टेक्नोलॉजी और महारत के तबादले के लिए इकदाम पर जोर दिया। पाक अफगान कशीदगी में कमी लाने के लिए रूस की सालसी की पेशकश। रूस की तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है तनाज़ात का पायदार हल मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन है। मसालहती कोशिशें पायदार अमन को यकीनी बना सकती हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान इख्तलाफात बातचीत से हल करें। मर्दान में शादी के मौके पर हवाई फायरिंग, पुलिस का एक्शन। दूल्हा सैफुल्लाह समेत 5 बराती गिरफ्तार, असलहा बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूल्हा और बरातियों ने रात हवालात में गुजारी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए का इजाफा। नई कीमत 284 रुपए 44 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 6 रुपए 82 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 170 रुपए 80 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 9 रुपए 29 पैसे महंगा हो गया। पेट्रोल की कीमत बरकरार। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। गजा के बाशिंदों की नकल मकानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान और उर्दन ने इत्तेफाक कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से उर्दन के शाह अब्दुल्ला की मुलाकात। गजा जंगबंदी पर काम करने वाले 8 ममालिक में मजीद राब्तों का फैसला। उर्दन के शाह का खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कलीदी किरदार का एतराफ़। स्पेन में मुकामी टीम का फलस्तीनी टीम के साथ फुटबॉल मैच। फलस्तीनी खिलाड़ियों के मैदान में नस्लकुशी बंद करो के नारे। शहरियों के भी फलस्तीन के हक में मुजाहरे और रैलियां। पीरू में करप्शन के खिलाफ जेंजी एहतजाज। दारुल हुकूमत लीमा में हजारों अफराद का पार्लियामेंट की तरफ मार्च। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोक दिया। मैक्सिको में भी अवाम हुकूमती बदइंतजामी के खिलाफ सरापा एहतजाज। सदारती महल के सामने नारेबाजी। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। लीबिया में तारकीन वतन की 2 कश्तियां उलट गई। 4 बांग्लादेशी बाशिंदे जा बहाक। कश्तियों में 95 तारकीन वतन सवार थे। बलाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। चित्राल में दर्जा हरारत -1 तक चला गया। अपरदीस 0 और कलाम में 1 डिग्री की सर्दी। बलूचिस्तान में भी सर्दी की लहर। ज़ियारत में दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। इजराइल ने मज़ीद 15 फ़लस्तीनियों की मसख शुदा लाशें वापस कर दी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक लाशें रेड क्रॉस के जरिए भेजी गई हैं। अमन मुआहदे के बाद से इजराइल 330 तशद्दुद लाशें वापस कर चुका है। 97 नाकाबिले शनाख्त। और रायगढ़ में आलमी तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला इख्तिताम पजीर। मौलाना इब्राहिम दौला ऑफ इंडिया की इख्तितामी दुआ पर रिकत आमेज़ मनाज़िर। 5 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है। निपटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का COP30 कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान तेजी से उभरती मईशतों में शामिल है। ग्रीन क्लाइमेट पॉइंट से इस्तेफादा के लिए रुकावटें दूर करना होंगी। माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात कम करने के लिए आलमी मरबूत ताउन जरूरी है। आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज राठौड़ की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। हुकूमत साजी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो की फैसल मुमताज को आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल के हल की हिदायत। कहा अवामी राब्ते मजीद बेहतर बनाए जाएं। गजा के बाशिंदों की नकल मकानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान और उर्दन ने इत्तेफाक कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उर्दन के शाह अब्दुल्ला की मुलाकात। गजा जंगबंदी पर काम करने वाले 8 ममालिक से मजीद राब्तों का फैसला। उर्दन के शाह का खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कलीदी किरदार का एतराफ़। मीडिया, सकाफत, तालीम से मुतालिक मफाहमती याददाश्तों का तबादला।
उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। मेहमान के एजाज में वजीर आजम हाउस में तकरीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी, दोनों मालिक के कौमी तराने पेश किए गए। नूर खान एयरबेस पर शाह अब्दुल्ला का इस्तकबाल सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किया। मौजूद मेहमान के एजाज में इशाइये में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, विफाकी वुज़रा और दीगर की शिरकत। बानी पीटीआई के फैसलों पर बुशरा बीबी का असर था। रियासती उमूर में बुशरा बीबी की बात हुर्फ़े आखिर थी। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने बुशरा बीबी के असर रसूख की दास्तान बयान कर दी। लिखा, रूहानी असर के नतीजे में बानी पीटीआई अपना इस्लाहती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बुशरा बीबी अहम तकरीरों पर असरअंदाज होती थी। उनकी इजाजत के बगैर बानी का तैयारा नहीं उड़ता था। बानी की सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया गया। फैज हमीद ने बुशरा बीबी को निहायत बारीक मगर मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में दावा। लिखा, एक ऑफिसर के जरिए आइंदा होने वाले वाकयात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुंचाई जाती जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता। ये इंफॉर्मेशन बुशरा बीबी बानी पीटीआई के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थी। जब वो पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित होती तो बानी पीटीआई का अपनी अहलिया की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। जरीदे के मुताबिक घरेलू मुलाजमीन ने बताया, बुशरा बीबी अमलियात के लिए गोश्त, काले जानवर के सर, कलेजी और दीगर चीजें मंगवाती थी। तहरीक इंसाफ ने द इकोनॉमिस्ट के खिलाफ कानूनी चाराजोई का इंदिया दे दिया। बैरिस्टर गौहर बोले, आर्टिकल झूठ पर मबनी है, मकसद बानी पीटीआई और अहलिया की किरदार कशी है। बैरिस्टर सैफ ने कहा, बुशरा बीबी के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम अपनी साख बहाल करने की नाकाम कोशिश है। बुशरा बीबी से मुतल्लिक स्टोरी पेड नहीं, लिफाफा लेने का इल्जाम लगाने वाले दाद जा सकते हैं। द इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन ने साफ कह दिया। कहा, खबर का 27वीं तरमीम की टाइमिंग से कोई ताल्लुक नहीं। स्टोरी के दौरान हलीमा खान से तफसीली मुलाकात हुई। हलीमा खान ने बुशरा बीबी के लिए कोई मनफी बात नहीं की। इकोनॉमिस्ट लंदन का बहुत ही मायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है। उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की। इमरान अहमद नियाजी के जितने फैसले हैं वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ने हकीकत खोल कर रख दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। कहा, बुज़दार को बुशरा बीबी के कहने पर वज़ीर आला बनाया गया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठा है। हनीफ अब्बासी बोले, द इकोनॉमिस्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बेनकाब कर दिया। उनके पैरोकार इस आर्टिकल को बार बार पढ़ें। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी निजात लीना खान मेयर ज़हरान मेमदानी की उबूरी टीम का हिस्सा बन गई। 3 दीगर खवातीन भी शामिल हैं। 36 साला लीना खान इससे कबल अमेरिका में अहम ओहदों पर फाइज रही। साबिक सदर जो बाइडेन की हुकूमत में वो फेडरल ट्रेड कमीशन की सरबराह थी। इस्लामाबाद खुदकुश धमाका केस में दहशतगर्दों सहूलतकारों के गेट शिकंजा सख्त। खुदकुश जैकेट तैयार करने वाला दर्जी भी गिरफ्तार। सहूलतकार के इंकशाफात पर मजीद मुतवक्के। विफाकी दारकूमत में गैर रजिस्टर्ड बाइक राइडर्स पर पाबंदी का फैसला। पुलिस को कार्रवाई की हिदायत। जराये के मुताबिक खुदकुश बमबार गैर रजिस्टर्ड राइडर्स के हमरा कचहरी पहुंचा था। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 10 लगारी गोट में पटाखे की फैक्ट्री में धमाके से तबाही। इलाका लरज उठा। इमारत शोलों में गिरने के बाद जमीन बोस हो गई। 7 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। हुक्काम के मुताबिक इमारत खेतों के दरमियान थी। इंतजामिया को फैक्ट्री का पता ही न था। कराची में अबुल हसन असहानी रोड पर नौजवान के कत्ल में 2 लड़कियों और 3 लड़कों के मुलविस होने का इंकशाफ। सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज़ को मौसूल। तफ्तीशी जराये के मुताबिक वाकया जाती रंजिश का शाखसाना है। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने नौजवान पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। मुसल्लह मुलजिम फूड डिलीवरी राइडर को यरगमाल बनाकर मौके से फरार हो गया।
सिंध के सरकारी अफसरान को ई चलान पर कोई रियायत नहीं मिलेगी। चलान हुआ तो रकम तनख्वाहों से कटेगी। हुकूमत का हिदायतनामा जारी। ट्रैफिक मुअत्तल करने और काले शीशों पर कार्रवाई का हुक्म। सिग्नल तोड़ने या मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी छूट नहीं होगी। कराची की तारीख का सबसे बड़ा ई चालान। रजाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर हादसे के जिम्मेदार डंपर पर 1 लाख रुपए जुर्माना। डंपर में ना ही ट्रैकर मौजूद है, ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट मिला। ओवर स्पीड डंपर ने रिक्शे और हाई एस को रोन डाला। रिक्शा ड्राइवर जहां बहा। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जिंदगी कुचल दी। कोरंगी चमड़ा चौरंगी में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जहां बहा, ड्राइवर फरार। फिरोजाबाद में नासिर मोड़ के करीब दरगाह कलंदर से वापस आने वाली बस ने 2 मोटरसाइकिलों को रूंड डाला। 4 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। जहां बाक अफराद में 2 सगे भाई भी शामिल। जहां बहक यासिर की आज रात मेहंदी, इतवार को शादी थी। बस ड्राइवर मौके से फरार। बोलान के इलाके मच में दहशतगर्दी। नामालूम अफराद ने 18 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन तबाह कर दी। कोयटा पशीन कशलाग जियारत मस्तूम के लाख को फराहमी मुतासिर। मरम्मती काम सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद शुरू होगा। भारत से आई सिख खातून की गुमशुदगी का मामला हल हो गया। 48 साला सरबजीत कौर ने इस्लाम कबूल करके फारूकाबाद के रिहायशी नासिर हुसैन से शादी कर ली। सरबजीत कौर तलाक याफ्ता है। पहले शौहर से 3 बच्चे हैं। नासिर भी 3 बच्चों का बाप है। PSL 11 में 8 टीमें इन एक्शन होंगी। PCB ने 2 नई फ्रेंचाइज के लिए टेंडर तलब कर लिए। टेक्निकल प्रपोजल जमा कराने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर मुकर्रर कर दी गई। और श्रीलंका को व्हाइट वॉश करने का मिशन। ग्रीन शर्ट्स पुरअज़्म। तीसरा वनडे टाकरा आज रावलपिंडी में होगा। कप्तान शाहीन आफरीदी की फाइनल 11 में वापसी। 3 मैचों की वनडे सीरीज में शाहीनों को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने पहला मैच 6 रन, दूसरा 8 विकेटों से जीता था।